पुणे के एक छोटे से किराए के घर में रहने वाली नेहा बचपन से ही समझदार थी। उसके पापा सुबह 6 बजे ऑटो लेकर निकल जाते और रात को थके हुए लौटते। माँ 3-4 घरों में काम करती थी। घर में पैसे कभी ज्यादा नहीं रहे, लेकिन सपनों की कमी नहीं थी। नेहा जब 12वीं में थी, तब उसने ठान लिया था, मुझे नौकरी करनी है, ऐसी कि मम्मी पापा को किसी के सामने झुकना न पड़े। कॉलेज में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। पहली बार जब पापा ने किसी रिश्तेदार से उधार मांगा, नेहा के दिल में कुछ टूट गया। उसे लगा, क्या उसके सपने परिवार पर बोझ हैं? कॉलेज का पहला साल उसके लिए आसान नहीं था। कई बार बस का किराया बचाने के लिए वो पैदल चलती, कैंटीन में दोस्तों के साथ बैठती, पर कुछ ऑर्डर नहीं करती। उसी कॉलेज में था आदित्य, शांत, समझदार और थोड़ा अलग सा। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन सबको गौर से देखता था। एक दिन प्रोजेक्ट के लिए दोनों एक ही ग्रुप में आ गए। पहले पहले सिर्फ काम की बातें होती थी, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी बातें शुरू हुई। नेहा की हंसी आदित्य को बहुत पसंद थी, लेकिन वो समझ चुका था, उसकी मुस्कान के पीछे बहुत सी चिंताएं छुपी हैं। दूसरे साल में फीस बढ़ गई, घर की हालत और खराब हो गई। पापा का एक्सीडेंट हो गया, कुछ दिन ऑटो नहीं चला सके। नेहा ने तय कर लिया, वो कॉलेज छोड़ देगी। उसने किसी को नहीं बताया, बस चुपचाप एडमिन ऑफिस जाकर फॉर्म लेने वाली थी। लेकिन उसी दिन आदित्य को उसके फैसले का पता चल गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने पार्ट टाइम जॉब की बचत और थोड़े पैसे अपने दोस्त से लेकर नेहा की फीस भर दी। जब नेहा को पता चला, वो गुस्से से भर गई। मुझे दया नहीं चाहिए, उसने कहा। आदित्य चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ये दया नहीं है, ये विश्वास है। तुम खुद को कमजोर समझ रही हो, लेकिन मैं जानता हूं, तुम एक दिन बहुत आगे जाओगी। उस दिन के बाद नेहा ने खुद को बदल दिया। सुबह कॉलेज, दोपहर में लाइब्रेरी, शाम को बच्चों को ट्यूशन और रात को पढ़ाई। कई बार वो थक कर रो पड़ती, लेकिन हार नहीं मानती। तीसरे साल में उसने यूनिवर्सिटी टॉप किया। कैंपस प्लेसमेंट में उसका सिलेक्शन एक बड़ी कंपनी में हो गया। पहली सैलरी हाथ में आई, तो उसने सबसे पहले पापा का कर्ज चुकाया, माँ को काम छोड़ने के लिए कहा और एक दिन आदित्य को उसी लाइब्रेरी में बुलाया, जहां पहली बार दोनों मिले थे। उसने कहा, आज मैं तुम्हारी बराबरी में खड़ी हूं। अब मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं, किसी एहसान के नीचे नहीं, बल्कि अपने पैरों पर। आदित्य मुस्कुराया, मुझे हमेशा से तुम्हारे साथ चलना था, आगे या पीछे नहीं। कुछ साल बाद दोनों की शादी सादगी से हुई। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, बस दो लोग जिन्होंने साथ मिलकर संघर्ष को जीत लिया।